भगवान आकर के राजा बनाता है और मनुष्य मनुष्य को प्रजा बना देता, आधीन बना देता। प्रजा होती है आधीन, राजा होता है स्वाधीन। तो मनुष्य मनुष्य को स्वाधीनता नहीं सिखा सकता, भगवान आकर के हमको सच्ची स्वाधीनता सिखाता है। स्वाधीनता का, स्वतंत्रता का सम्राट शास्त्रों में शंकर जी को माना गया। क्या? स्वतंत्रता का सम्राट। तो जो खुद स्वयं स्वतंत्रता को मानने वाला होगा वो दूसरों को भी क्या बताएगा? स्वतंत्रता से ही जीना सिखाएगा। स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने। तो पहला आप पाठ आकर के परमात्मा यही पढ़ाता है। क्या? तुम सब आत्मा हो, आत्मा आत्मा आपस में भाई भाई हो। बाकी जो जितने भी संबंध इस दुनिया के चल रहे हैं वो सब झूठे हैं। अभी नहीं मानो, कोई बात नहीं, मत मानो, अभी भी झूठे साबित होते जा रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला जो समय है बहुत जल्दी, उसमें हर मनुष्य आत्मा ये रियलाइज करेगी कि कोई किसी का बाप नहीं, बाप बाप नहीं रहेगा, बच्चा बच्चा नहीं रहेगा, माँ माता ने, अभी भी माँ माता नहीं रही। उड़ीसा में इतना अकाल पड़ता है बीच बीच में कि माताएं अपने बच्चों को बेच देती है, चीड़ फाड़ के खा जाती है, भूख मिटा बच्चों को, और लोगों को किसी को पता ही नहीं पड़ता। आगे चल करके ये स्पष्ट नजारे सामने आएंगे। पानी की बूंद नहीं मिलेगी पीने के लिए, इतना अकाल पड़ेगा जबरदस्त। कहते भी हैं जब राजा पापी होता है तो उसके राज्य में अकाल होता है। तो अभी पाप की अति होती जा रही है। वो तो एक राजा होता है और यहाँ तो ढेरों राजा हैं। जो कुर्सी में बैठ रहा वही राजा अपनी राजाई चलाता है, अपनी मनमानी करता है। तो जब ढेर राजाएं होंगे, ढेर मनमानी करेंगे तो पाप कितने हो जाएंगे? ढेर सारे पाप हो जाएंगे। तो वो पाप जो है वो सर पर चढ़कर के नाचेंगे। अभी ज्यादा टाइम नहीं रह गया, 70 साल होने जा रहे हैं भगवान को आए हुए सृष्टि पर। दुनिया के जितने भी धर्म पिताएं हैं सबने 100 वर्ष के अंदर ही, मनुष्य की आयु कितनी ज्यादा से ज्यादा 100 साल, 100 वर्ष के अंदर सभी धर्म पिताओं ने आकर अपना धर्म स्थापन किया। चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो। भगवान भी सृष्टि पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा 100 साल के अंदर नई सृष्टि की स्थापना करता है और पुरानी दुनिया का विनाश करता है। और धर्म पिताएं पुरानी परंपराओं का विनाश नहीं करते, वो सिर्फ अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। और भगवान की ये सिद्ध है कि पुरानी परंपराओं का विनाश भी करता है। जो पुराने नीति, रीति, रस्म, रिवाज, कायदे, कानून, उन सब का पर्दाफाश कर देता है। ये सब झूठे हैं और सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है। दोनों कार्य करता है। दोनों कार्य जब संपन्न होते हैं तो श्रेष्ठ आत्माएं जो बचती हैं उनकी विष्णु के द्वारा पालना होती है। अभी वो दुनिया जल्दी ही सामने आने वाली है। 30-32 साल कोई बहुत नहीं होते हैं। टाइम बड़ी फास्ट गति से आगे दौड़ता चला जा रहा है, पता ही नहीं चलता कितना समय कितनी जल्दी बीत गया। क्या? अभी बहुत थोड़ा समय रह गया। इस थोड़े से समय में बहुत कुछ कार्य होना है, बहुत परिवर्तन होने हैं। अभी तो भगवान भी गुप्त है और उसके परिवर्तन की गति भी गुप्त है। अब थोड़े समय के अंदर भी भगवान की सृष्टि पर प्रत्यक्ष होगा और परिवर्तन की गति भी तेज होगी। तो तेज कब होगी? मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। एक आत्मा से दूसरी को ज्ञान मिलता है, दूसरी से और दूसरी तीसरी को ज्ञान मिलता है, दूसरी तीसरी से और औरों को ज्ञान मिलता है। मल्टीप्लिकेशन होता जाता है। आत्मिक स्थिति वालों की संख्या बढ़ती जाएगी और देवभान में रहने वालों की संख्या घटती नहीं जाएगी। वो तो पलट क्यों है, वो घटेगी नहीं कभी।
लेकिन पावरफुल आत्मिक स्थिति वाले जब तैयार हो जाएंगे तो उनका संगठन इतना पावरफुल संगठन होगा कि वो हुजूम की हुजूम आत्माओं को अपने कंट्रोल में वाइब्रेशन से कर लेगा। शिवाजी के पास कितनी सेना थी? मुट्ठी भर। और औरंगजेब के पास कितनी सेना थी? टिड्डी दल। औरंगजेब जैसे शासनकर्ता को, जिसके पास लाखों की तादाद में हुजूम था सिपाहियों का, लोहे के चने चबा दिए, तो किसके साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए? शिवाजी के साथ ही ज्यादा पावरफुल हुए। ये वही आत्माएं हैं जो सृष्टि के आदि में सूर्यवंशी बनी थी, बाप के सूर्यवंशी बच्चे बने थे। एक एक आत्मा रूहानी सोल्जर बनती है। क्या? रूहानी सोल्जर, रूहानी सिपाही। जैसे वो सिपाही होते हैं मिलिट्री में, इतना अनुशासन होता है उनके अंदर, होता है या नहीं? जितने भी महकमे होते हैं सबसे ज्यादा अनुशासन कौन से महकमे में होता है? मिलिट्री में होता है। ये भी रूहानी मिलिट्री है बाप की। क्या? इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल, जो देवताओं में महादेव कहा जाता है, वो इस रूहानी मिलिट्री का मार्शल है। जब ये अभी तो ट्रेनिंग चल रही है, क्या अभी चुनाव हो रहा है, भारत तैयार की जाती है ना, तो पहले क्या होता है? पहले चुनाव होता है, चुनाव होने के बाद फिर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ये ट्रेनिंग काल चल रहा है अभी, और ट्रेनिंग जब पूरी होगी और अपने अपने पद पर जब सुशोभित हो जाएंगे, तब ये रूहानी मिलिट्री संसार में नाम वाला करेगी। अभी अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड मिलिट्री भी तो होती है, जमीन के अंदर ही अंदर सारा काम उनका चलता रहता है। ऊपर दुनिया को किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। तो ये भी अंडरग्राउंड मिलिट्री है। ये अंडरग्राउंड मिलिट्री बहुत पावरफुल है, पहले जन्म की प्रजा है। क्या? प्रजा भी नहीं, बड़े बड़े राज्याधिकारी तैयार हो रहे हैं, राजाएं तैयार हो रहे हैं जन्म जन्मांतर के। ये राजाई सिवाय राज्यों के और किसी को प्राप्त होती नहीं। वो दुनिया में जो पढ़ाइयां होती हैं, एक जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, और ये रूहानी पढ़ाई, ये राज्यों की पढ़ाई 21 जन्म के लिए तो है ही है। 21 जन्म के आधार पर जो स्वभाव संस्कार बनते हैं, वो 63 जन्म भी काम करते रहते हैं। यहाँ जिसका पुरुषार्थ करने का मात्रा जितना तीखा बन जाएगा, वो वहां एक जन्म में ही सिपाही से सम्राट बनता रहेगा। बाबर का जीवन चरित्र क्या था? सिपाही से राजा बन गया, सम्राट बन गया। जैसे विक्टोरिया का वजीर स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, ऊंचा उठते उठते विक्टोरिया का वजीर बन गया। विक्टोरिया को ज्यादा बुद्धि होती है या उसके वजीर को ज्यादा बुद्धि होती है? वास्तव में शासन सत्ता किसके हाथ में होती है? वजीर के हाथ में होती है।